आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अर्थ के डिफरेंट लैंड मासेस को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये लैंड मासेस बने कैसे और क्या जो हम मैप देखते हैं ये हमेशा ऐसा ही था। मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया आज जहाँ है पहले वैसे ही थे। जो कॉन्टिनेंट्स और महासागर आज दिखाई देते हैं वो पहले से ऐसे नहीं थे और साइंटिस्ट ऐसे मानते हैं कि वो जिस तरह आज है वो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। अगर ऐसा है तो फिर पहले ये कैसे थे, क्यों और कैसे इनकी पोजीशंस चेंज हुई और वो आज की पोजीशंस में आए। और अगर ये मान भी लिया तो ये सवाल है कि ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि उनकी पहली पोजीशंस कैसे थी और वो कब से चेंज होने लगी। आज के वीडियो में इन्हीं हैरत अंगेज सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इसको जानेंगे हम कुछ थेरीज के आधार पर, जिसमें पहला नंबर आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को अब्राहम ऑर्टेलियस द्वारा पहली बार 1596 में रखा गया था, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक बहुत प्रसिद्ध जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट ने इसे एक फुल्ली डेवलप्ड थ्योरी के स्वरूप में 1912 में विश्व के सामने रखा। वेगनर ने इस थ्योरी का नाम रखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और वो इसलिए कि उनके थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि कॉन्टिनेंट ओशन के ऊपर मूव या ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो चलिए समझते ये थ्योरी क्या थी। हमें पता है कि आज पृथ्वी 7 कॉन्टिनेंट्स में विभाजित है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अल्फ्रेड वेगनर के थ्योरी के अनुसार ये सारे कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही लैंडमास था, या यूं कहे कि एक ही कॉन्टिनेंट था, और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम उन्होंने रखा था पैंजिया। ग्रीक में पैन का मतलब है ऑल और जिया का मतलब है लैंड या जमीन, तो पैंजिया का मतलब है ऑल लैंड। पैंजिया को पानी ने सारी ओर से कवर कर रखा था और इस सुपर ओशन को वेगनर ने नाम दिया पैंथालसा। ग्रीक में थलसा का मतलब है पानी, तो पैंथालसा हो गया ऑल वाटर। इस थ्योरी के अनुसार सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले विभाजित होना शुरू हुआ। पैंजिया पहले 2 बड़े कॉन्टिनेंटल मासेस में विभाजित हुआ, जिन्हें क्रमशः दक्षिणी और उत्तरी मॉड्यूल बनाने वाले गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के रूप में जाना जाता है। बाद में गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया कई छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूटते रहे जो आज मौजूद हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्टिनेंट्स क्यों टूटे या इनको तोड़ने वाली ऐसी कौन सी फोर्स हो सकती है, तो चलो इसे समझते हैं। तो पैंजिया को ब्रेक करना और कॉन्टिनेंट्स को मूव करना किसी एक फोर्स के बस की बात कहाँ थी, ये तो 4 फोर्सेस का कमाल था। तो वेगनर के अनुसार पहली फोर्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हर चीज को पृथ्वी के सेंटर की ओर खींचती है। दूसरी है पोल फ्लेइंग फोर्स। ये वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो पृथ्वी की रोटेशन की वजह से निर्माण होता है और वो इक्वेटर पर पोल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इस फोर्स के कारण ही पृथ्वी इलिप्टिकल होती है। और तीसरा था बॉयंसी फोर्स, यानी पानी से ऊपर की ओर लगने वाला वो फोर्स जो शिप्स को फ्लोट करने में मदद करता है। वेगनर के अनुसार इन 3 फोर्सेस के कॉम्बिनेशन ने कॉन्टिनेंट्स को इक्वेटर की ओर पुश किया, क्योंकि इक्वेटर अर्थ की सेंट्रल लाइन है और ये सभी फोर्सेस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के सेंटर की ओर खींचने का काम करते हैं। और वेगनर ने जो चौथा फोर्स बताया वो था टाइडल फोर्स, जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स को वेस्ट की ओर पुश किया। क्योंकि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट होती है, तो टाइडल करंट्स जो ओशन में मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से बनते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं। वेगनर का ये मानना था कि मिलियंस ऑफ ईयर्स की टाइडल फोर्सेस के कारण इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इन सारे फोर्सेस के कारण पैंजिया टूटकर ड्रिफ्ट होने लगा और आज के कॉन्टिनेंट्स बन गए। जाहिर है कि इसका मतलब है कि वो आज भी मूव हो रहे हैं और आगे भी मूव होते रहेंगे, और इसलिए कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन हमेशा जो आज है वो भी नहीं रहेगी। वेगनर ने अपनी थ्योरी का प्रमाण देने के लिए दुनिया के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी। पहली, अगर आज के कॉन्टिनेंट्स को जिक्सॉ पजल की तरह लगाया जाए तो ये परफेक्ट बैठेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर अमेरिका और अफ्रीका के समुद्री तट एक दूसरे के सामने रखे तो वो एक बहुत ही रिमार्केबल मैच दिखाते हैं। दूसरी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में समानता। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रॉक्स के फॉर्मेशन को मैच करना मुमकिन हो गया है। ब्राज़ील, जो कि साउथ अमेरिका में है, उसके रॉक्स का कॉम्पोजिशन देखा जाए और अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट्स के रॉक्स का कॉम्पोजिशन देखा जाए तो वो बिल्कुल एक जैसा है। बहुत पुराने मरीन डिपॉजिट्स जो साउथ अफ्रीका के कोस्ट पर पाए जाते हैं और अफ्रीकन कोस्ट पर पाए जाते हैं वो दोनों भी जुरासिक एज के हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों कोस्ट कभी मिले हुए थे और उनके बीच में कोई महासागर नहीं था।
इसके साथ साथ कुछ रॉक्स और डिपॉजिट्स है जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे पाए जाते हैं, लेकिन उनका उगम एक ही जगह से हुआ है। जैसे कि टीलाइट, जो ग्लेशियर के डिपॉजिट से बना एक सेडिमेंट्री रॉक है। भारत के गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स के काउंटर पार्ट्स हमें अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मादागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह पर भी मिलते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन सभी लैंड मासेस की हिस्ट्री रिमार्केबली सिमिलर थी। घाना कोस्ट पर सोने के प्लेसर डिपॉजिट्स तो मिलते हैं, लेकिन उनके उदम चट्टान नहीं मिलते, यानी कि उनकी खानें नहीं मिलती, जबकि गोल्ड बेरिंग वेन्स हमें ब्राज़ील में मिलती है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि घाना कोस्ट के डिपॉजिट ब्राज़ील पत्थरों से तब निकले होंगे जब ये कॉन्टिनेंट साथ में थे। फॉसिल भी हमें एक सबूत देते हैं, जैसे कि मेसोसॉरस एक छोटा रेप्टाइल है जिसके फॉसिल सिर्फ साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में पाए जाते हैं। आज के समय ये दो लोकेशंस एक दूसरे से 4800 किलोमीटर दूर है। और एक एग्जाम्पल है लेमर प्रजाति के बंदर, जो सिर्फ इंडिया, मादागास्कर और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसलिए कई लोगों ने इन तीन लैंड मासेस के ओरिजिनल कंबाइंड लैंड मास को लेमुरिया नाम भी रखा था। वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ये प्रूफ्स कुछ अपनी रिसर्च से और कुछ औरों की रिसर्च को मिलाकर दिए हुए थे, लेकिन आगे चल के इस थ्योरी को काफ़ी साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया। इसके कई सारे रीजंस थे, जिसमें से हम कुछ देखते हैं। पहला रीज़न यह है कि वेगनर यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पैंजिया जब टूटना शुरू हुआ तो वो उसी समय क्यों हुआ। दूसरा रीज़न, ये थ्योरी ओशंस को ज़्यादा कंसिडर नहीं करती या उनके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। तीसरा, जब ये थ्योरी आई थी तब वो कई सारे अजम्पशंस पे बेस्ड थी और कई बातों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या प्रमाण तब नहीं दिया गया था। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि साइंटिस्ट ये मानने को तैयार नहीं थे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट करने वाली जो फोर्सेस वैगनर ने एक्सप्लेन की थी वो इतनी स्ट्रांग है कि वो कॉन्टिनेंट्स जैसे अति विशाल लैंड मासेस को मूव कर सके। इन कारणों से यह थ्योरी आज के समय में मान्य नहीं है। आज साइंटिस्ट पैंजिया के एग्जिस्टेंस को तो मानते हैं, लेकिन कॉन्टिनेंट्स के आज के पोजीशंस का कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते हैं। पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और अल्फ्रेड वेगनर का काम आगे आने वाले सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक जैसे थ्योरीज का आधार बन गया। इन थ्योरीज के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे। अल्फ्रेड वेगनर की मृत्यु नवंबर 1930 में उनके ग्रीनलैंड रिसर्च एक्सपीडिशन के दौरान हुई। उनके सम्मान में मून का एक क्रेटर और मार्स का एक क्रेटर का नाम वेगनर रखा गया। इसके साथ साथ एक एस्ट्रॉयड और जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई उस ग्रीनलैंड पेनिनसुला का नाम भी उनके नाम से रखा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।